नमस्कार, मैं सोनम कुमारी रेबल न्यूज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारा देश, पूरी दुनिया कोरोना के तीसरी लहर तक पहुँच चुकी है और इसमें एक समाज का बड़ा तबका, समाज का बड़ा वर्ग जो किस सिचुएशन में है, लोगों मीन्स सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसी सिचुएशन को हुआ है, मीन्स उसी वर्ग को हुआ है जो है शिक्षक वर्ग। चलिए आज एक शिक्षक से बात करते हैं कि उनका सिचुएशन क्या है। जो फिजिक्स के टीचर हैं उनसे बात करते हैं कि क्या है सिचुएशन। नमस्कार, रेबल न्यूज़ इंडिया के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, आप फिजिक्स के टीचर हैं, बोरिंग रोड में आप पढ़ाते हैं, तो फिलहाल तो अभी कोरोना के कारण सारा कुछ बंद चल रहा है, इंस्टीट्यूट पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट है, तो आपके ये लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा है एज अ टीचर? कोरोना के चलते लाइफ पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है और सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखा जाए तो टीचर को ही पड़ा है, क्योंकि जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन या फिर संस्था है वो कुछ समय पर वो खुलते आया है, लेकिन इंस्टीट्यूट ये लगभग 2 साल होने को है पूरा बंद पड़ा है। तो अब ये जो टीचर का का पूरा फैमिली इंस्टीट्यूट पर ही डिपेंड कर रहा है, जो इनकम हो तो उसी से घर चलता है, तो उसका एक तरीके का पूरा माने कि काम सत्यानाश है, बंद पड़ा था। तो पूरा आर्थिक सामाजिक सब स्थिति अनकंडीशनल है। ओके सर, तो जैसे कि पटना में हम जान रहे हैं कि एक टीचर एसोसिएशन भी है जो कि प्राइवेट टीचर जितने पढ़ा रहे हैं, इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, उनके ऊपर काम करती है, उनका हेल्प करती है, तो आपका टीचर एसोसिएशन से क्या जुड़ाव है? जी, टीचर एसोसिएशन नहीं है ये, कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत के नाम से हम उसके मेंबर भी हैं और स्टार्टिंग हम लोगों ने नहीं किया था। तो कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत कैब के नाम से है, एक्चुअली इंडिया के अलग अलग स्टेट में भी चल रहा है। तो हम लोग सरकार से लगातार संपर्क में हैं कि गवर्नमेंट कोर से कोई स्कीम या फिर कोई भी बातें हो कि जो टीचर को जो आर्थिक स्थिति सही करे। जैसे कि कोचिंग खुलवाने का भी मुद्दा हम लोग गवर्नमेंट के पास लेके रेगुलर जा रहे हैं, लेकिन बात अभी आती है कि हम लोग गवर्नमेंट के साथ हैं। कोचिंग ओपन अगर गवर्नमेंट कर भी देता है तो गार्जियन इतने दहशत में है कि अपने बच्चे को कोचिंग नहीं भेज पा रहे हैं। तो कोचिंग ओपन कराना एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है। कोचिंग ऐसे भी चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट से कोचिंग एसोसिएशन का हम लोग का डिमांड ये भी है कि अगर ऑनलाइन एजुकेशन का भी कोई व्यवस्था अगर मिले तो सारे टीचर्स मिलकर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म भी यूज किया जा सकता है। लेकिन समस्या यहाँ पर ये है कि कोचिंग बंद होने के चलते इनकम सब टीचर लोग का बंद है। तो अब इनकम ऐसा नहीं है कि एक डिजिटल स्टूडियो सेटअप किया जाए। एक छोटा सा स्टूडियो सेटअप करने पर भी 2 से 2.5 लाख और अच्छा 3-3.5 लाख तक खर्चा पड़ता है। तो डिजिटल स्टूडियो भी नहीं चल पा रही क्लासेस के लिए। तो जैसे कि मेरा क्लास ये फ़ोन से चल रहा है, एक वाईफाई मैंने छोटा सा लिया हुआ है, हॉटस्पॉट, तो इससे क्लासेस चलते हैं। तो अभी ये डिजिटल सिग्नल इससे बहुत अच्छा से नहीं मिल पाता है, जिससे कि वो स्टेबल लगाने का व्यवस्था नहीं हो पाया। तो सरकार आपको इसमें कितना सपोर्ट करती है? जब आप कोचिंग एसोसिएशन में अपना मुद्दा लेके जाते हैं कि मुझे ये डिमांड चाहिए, एटलीस्ट आपको डिजिटल हेल्प चाहिए, तो वो कितना सरकार आपका डिमांड फुलफिल करती है? गवर्नमेंट कोर्ट से कोई सहायता नहीं मिलती है। सबसे पहली बात मैंने कि कोई भी समस्या आता है तो गवर्नमेंट बोलता है कि पहले कोचिंग को ही बंद किया जाए सबसे पहले, और गवर्नमेंट इसमें हेल्प करने के बजाय ये बोलता है कि टीचर अगर कोचिंग अगर खोले हुए पकड़े जाते हैं तो उनको फाइन करो। वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर जैसे कोई दुकान खुला, बाकी लोग भीड़ भाड़ में घूम रहे, उससे सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, और अगर कोई कोचिंग खुल जाता है और उसको उस टीचर को पकड़ के एज अ क्रिमिनल बोला जाता है कि भाई आप क्राइम कर रहे हैं क्योंकि आप खोल रहे हैं, तो क्या कहाँ तक आपको ये सही लगता है? एक्चुअली कोविड में इसको पेंडेमिक एक्ट एक बना दिया गया कि अगर इस एक्ट में अगर कोई कोचिंग खोले हुए पकड़ा गया तो उस पर लगभग 7 लाख का फाइन भी है और कानूनी कार्रवाई होगी, जेल होगा वो अलग। तो पटना में से बहुत सारे केसेस आए हैं, मैं टीचर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वैसे टीचर जो कानूनी कार्रवाई में पकड़ भी गए हैं। तो गवर्नमेंट से हेल्प मिलने के बजाय और पनिशमेंट मिलता है, जबकि ये एजुकेशन देना कोई क्राइम नहीं है। जैसे कि अभी स्कूल को ओपन करने का गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है कि 50% के साथ स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। तो मेरा ये गवर्नमेंट से भी कहना है कि अगर इंस्टीट्यूट को भी 50% के साथ ओपन करने का परमिशन दिया जाए। जैसे क्लासरूम जो सेकेंड लॉकडाउन के पहले कुछ महीने के लिए शुरू करने की बात हुई थी, तो क्लास डे में एक दिन में 3-3 बार हम लोग सैनिटाइज कराते थे। तो आप लोग ये सरकार से अपील कीजिए कि मैं मतलब 50% पे खोलूँगा, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस सारा कुछ फॉलो करूँगा, तभी भी सरकार आपका नहीं सुनी? नहीं सुन रही है। एक्चुअली हम लोग मास्क
लेके ही क्लास में एंट्री भी कराते हैं। बोर्ड पर लगा भी है कि बिना मास्क क्लास में एंटर नहीं करना है, और सैनिटाइजर हमेशा होता है। हम लोग 50% का 25% ही परमिशन देंगे, तो टीचर सब एक एक बैच को 3-3 बार पढ़ाएंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट है कि नहीं, सबसे पहले इंस्टीट्यूट बंद। और अभी तो पेपर में, आज के पेपर में दिया था कि शायद अगस्त से सेकेंड वीक से शायद खुलने की परमिशन है। लेकिन इसी तरह से होता है कि अगस्त में खुल जाएगा, जून में खुलेगा, जुलाई में खुलेगा, ऐसे बोलते बोलते लगभग 2 साल हो गया। तो सर, जैसा कि गवर्नमेंट टीचर भी हैं, उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट नहीं, जैसे स्कूल कॉलेजेस उनको जाने होते नहीं है, कभी कभार जाने होते हैं, उन लोगों को सैलरी मिल जाती है, आप लोगों को नहीं मिलती है। आप इस मीन्स दोनों पढ़ा रहे हैं, दोनों एजुकेशन ही दे रहे हैं, जो कि हर चीज़ का सल्यूशन है, फिर भी आप लोगों को किस तरह से लगता है कि हाँ, सरकार हमसे भेदभाव कर रही है? भेदभाव बहुत ज़्यादा है। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स को तो सैलरी अगर इस मंथ नहीं मिलो तो अगले महीना मिल ही जाता है। लेकिन जो प्राइवेट टीचर है और स्कूल के जितने सारे बच्चे हैं वो कोचिंग में ही पढ़ते हैं, तो कोचिंग के चूँकि प्राइवेट संस्थान और इसको एक इंडस्ट्री का मान्यता भी नहीं है। और गवर्नमेंट को हम लोग हर मंथ इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, लेकिन ये एक्चुअली इंडस्ट्री नहीं है। तो मेरा गवर्नमेंट से भी मतलब कि रिक्वेस्ट है कि इस एजुकेशन को भी इंडस्ट्री का मान्यता दिया जाए, ताकि उसके बेसिस पर हम लोग एमएसएमई के थ्रू लोन भी ले सकें। ये जो लघु उद्योग है उस, हाँ, नाबार्ड वाला हो गया, तो उन लोग के थ्रू अगर लोन भी मिल जाए तो एजुकेशन अगर इंडस्ट्री में होगा तभी होगा। तो 2 बातें हैं कि एजुकेशन को इंडस्ट्री में दिया जाए, और दूसरी बात यह है कि एजुकेशन पर जीएसटी को कम लिया जाए। जो जीएसटी ज़्यादा होने के चलते भी कुछ समस्याएं आती है, तो एजुकेशन में जीएसटी कम किया जाए और इंडस्ट्री के मान्यता है कि हम लोग को लोन मिल सकता है, तो अपनी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। सर, जैसा कि अब सभी का सिचुएशन बहुत ख़राब चला है, इन 2 सालों से कोरोना ने सबकी हालत ख़राब कर रखी है, तो जब मीन्स खुलेगा कोचिंग तो बच्चे, जाहिर सा बात है, वैसे भी बच्चे आएंगे जो फ़ी देने के लिए कैपेबल नहीं होंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, बहुत सारे देंगे, बहुत सारे नहीं देंगे। तो आपका उस समय क्या फ़र्ज बनता है? आप उसमें किस तरह से उन दोनों में क्या ट्रीट करिएगा, या पार्सलिटी होगा, या फिर लगेगा कि नहीं, मेरा भी सिचुएशन खराब, मैं अभी पहले पैसा देखूंगा? ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। कोविड से सब लोग का स्थिति खराब हुआ है, और जो पेरेंट्स हैं मेनली, जो कि प्राइवेट जॉब है, चाहे जो खेती बाड़ी करते हैं, तो उन लोग का भी सिचुएशन से ये हुआ कि स्थिति सही नहीं है, तो उनके बच्चे जब आते हैं तो वही समस्या रहती है। लेकिन एज ए टीचर अब मैं सारे टीचर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले एजुकेशन ही देखा जाए, क्योंकि जब बच्चे एजुकेट होंगे तब आपको और भी समस्याएं सॉल्व होगी। और पैसे अभी नहीं है लेकिन बाद में आएंगे ही आएंगे, तो पहले एजुकेशन देखना है, और जो बच्चे पढ़ेंगे वो फिर आपको आज नहीं तो कल फी मिल ही जाएगा, तो पहले एजुकेशन देखना प्रायोरिटी रहेगी। सर, तो जैसा है कि मैं जानती हूँ आप एक सोशल एक्टिविटिस्ट भी हैं, आप अपाला फाउंडेशन रन करते हैं, तो मीन्स क्या लगता है, रन किए तो कितना आपके एजुकेशन में भी थोड़ा सा ब्रशअप हुआ होगा कि हाँ भाई, मैं पढ़ाने में भी अच्छा हो गया, उन लोगों से कनेक्ट हो गए होंगे? बिल्कुल। मेरा एक एनजीओ भी है अपाला फाउंडेशन के, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो इससे मैं बहुत सारा सोशल वर्क भी करता हूँ। और एजुकेशन में मैंने हर साल 200+ बच्चों को फ्री एजुकेशन देता हूँ। तो अभी जबकि मेरा ही स्थिति बहुत अच्छा नहीं है, तो एनजीओ बहुत अच्छा रन नहीं कर रहा है, तो एनजीओ के जो मेंबर्स हैं वो मेनली टीचर ही हैं। तो टीचर का स्थिति सही होने के चलते अब एनजीओ का बहुत जैसे वर्क पिछले 2019 या फिर 17-18 में हुआ था, वैसे अभी रन बहुत नहीं कर रहा। लेकिन अभी लॉकडाउन की सिचुएशन में हम लोगों ने सोशल वर्क भी बहुत अच्छा किया है। बाढ़ के समय में भी एनजीओ वर्क किया था, लेकिन अभी एनजीओ भी बहुत अच्छा वर्क नहीं कर रहा है। जैसा कि आप फिजिक्स के टीचर हैं, तो समाज में फिजिक्स को किस रूप में आप देखते हैं? देखा जाए तो फिजिक्स यूनिवर्स है। यूनिवर्स में जो भी हम लोग इवेंट, घटनाएं घटित होती है, सब फिजिक्स में ही होता है। तो फिजिक्स से ही बच्चे साइंटिस्ट बनते हैं, चाहे जो बोलते हैं, जब जो साइंटिस्ट का नाम देखें सब फिजिक्स से ही निकला हुआ है। तो फिजिक्स के एज ए फिजिक्स मैंने कि साइंस टीचर बोला जाए तो फिजिक्स साइंस का क्यून है, जिससे कि हम लोग यूनिवर्स के बारे में जान सकते हैं। तो फिजिक्स में क्या क्या स्कोप दिखता है? जैसे आपने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया होगा, तो देखा होगा कोई बच्चे फिजिक्स में साइंटिस्ट बनते हैं, कोई आईआईटी करके ये करते हैं, बहुत सारी चीज़ करते हैं, तो क्या क्या आप स्कोप देखते हैं फिजिक्स में? देखिए, फिजिक्स का स्कोप बहुत बड़ा है। जैसे कि अगर किसी को मेडिकल करना है तो उसका ही फिजिक्स, इंजीनियरिंग का भी फिजिक्स, तो फिजिक्स आपके हर एक सेक्टर में लगेगा। अभी शायद आपको पता ही होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आने वाली है, 2022 में अप्लाई हो जाएगा। तो उसमें जैसे कि पहले जैसी पढ़ाई अब नहीं रहेगी, सब्जेक्ट वाइज चलेगा।
तो फिजिक्स के चूज करने वाले बच्चे का स्कोप बहुत ज़्यादा रहेगा, यानी किसी भी सेक्टर में, क्योंकि फिजिक्स के साथ मैथ भी आ जाता है, इसमें बायोलॉजी भी आ जाता है, केमिस्ट्री भी आ जाता है, तो ओवरऑल एक साइंस का पैकेज मिल जाता है फिजिक्स से। तो सर ऑनलाइन क्लासेस जैसा कि आप लोग अभी ले रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में क्या डिफरेंस लगता है? लगता है कि हमें ओरिजिनली पढ़ा रहा हूँ या वो वाला ओरिजिनल था? बहुत डिफरेंस है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। ऑफलाइन तो बच्चे से फिजिकली मिलते थे, तो बच्चे के एक्सप्रेशन से पता चलता था कौन बच्चा समझ पा रहा है, कौन नहीं समझ पा रहा है। और ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चे के एक्सप्रेशन देख ही नहीं पाते, बस वीडियो ऑन करने पर भी से क्लास में ऐप से क्लास चलता है, वीडियो बच्चा ऑन नहीं करेगा। और ऑनलाइन क्लासेस भी दो है, एक रिकॉर्डेड वीडियो बच्चा को भेज दिया जाए, बच्चा देखे चाहे नहीं देखे वो अलग बात, एक लाइव क्लास होता है। तो मेरा लाइव क्लास चलता है, ऑनलाइन लाइव क्लास। तो बच्चे से कि मान लीजिए क्लास में अगर 25 बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं, तो बच्चे लाइव में इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं टीचर से, तो मेरे को भी ऐसा नहीं लगता है कि जो बताया मैंने बच्चा वो सब सीखा, मतलब सेटिस्फाई नहीं हो पाते कि वो समझे या नहीं समझे। ऑनलाइन में ज़्यादा सही नहीं है ऑफलाइन के अकॉर्डिंग। बिल्कुल। तो मेरा क्या है ना कि हम बच्चे से ज़्यादा हम जुड़े रहते हैं ऑफलाइन में भी। तो ऑनलाइन क्लास होने के बाद लगता है कि 2-2.5 घंटा मैं लगातार फ़ोन पे बिजी रहता हूँ कि कौन सा बच्चे को कौन सा टॉपिक समझ में आई, कौन नहीं आई। तो हमको लगता है कि वो ज़्यादा बिजी भी हो गए और बच्चे को उस तरीके का टॉपिक समझ में आता भी नहीं होगा। तो ऑफलाइन तो ज़्यादा बेटर है ऑनलाइन के कंपैरिजन में। लेकिन अभी से कि सुनने को आया है कि ऑनलाइन के एजुकेशन को गवर्नमेंट ज़्यादा प्रमोट कर रही है, ऑफलाइन को बंद रखना है। बंद रखना गवर्नमेंट का पता नहीं कहाँ तक सत्य है कहाँ तक नहीं, कि गवर्नमेंट सोच रहा है कि ऑफलाइन को थोड़ा बंद रखेंगे तो ऑनलाइन प्रमोट होगा, तो उससे कुछ फ़ायदा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो हमको इसमें सुनने को मिला है ऐसा। और ये इंस्टीट्यूट का जैसे कि मैक्सिमम इंस्टीट्यूट तो बोरिंग रोड के आसपास के पटना के बंद हो चुके हैं, गिने चुने 2-4 इंस्टीट्यूट बचे हुए हैं, जैसे कि मेरा बचा हुआ है। तो सबसे बड़ा इशू पे रेंट का है, बिजली बिल का है। जैसे कि रेंट अभी पिछले लॉकडाउन से कुछ दिलाया है, फिर अभी तक रेंट नहीं दिलाया है। तो रेंट भी कुछ अगर इनिशिएट हो आपके चैनल के माध्यम से, अगर गवर्नमेंट तक पहुँचे तो इंस्टीट्यूट का रेंट कुछ कम हो जाए तो ज़्यादा सस्टेबिलिटी रहेगी। तो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल अब तो पोस्ट पेड लग गया है, रिचार्ज नहीं करने पर कट जाता है, तो इस मामले में भी कुछ हेल्प मिले तो काफ़ी सहूलियत होगी। थैंक यू सर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक टीचर की कितनी सारी समस्याएं हैं, आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि टीचर की समस्याओं को समझे। और सरकार से भी अपील होगी कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन इज़ द पेनेशिया ऑफ ऑल द डिजीज़ इन आवर सोसाइटी। जितने भी डिजीज़ हैं, करप्शन हो, कोई भी तरह के हो, क्राइम हो, उन सब को अगर हटाया जा सकता है तो सिर्फ एजुकेशन से ही। तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, आप लोग सपोर्ट करिए। थैंक यू। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.